लास्ट बताओ क्या है। हम्म, क्या है इसमें बताओ, क्या पूछना चाह रहा है। पूरा क्वेश्चन पढ़ो पहले, ढंग से क्वेश्चन पढ़ो पूरा। हम्म, अब रुको यहाँ से, मुझे बताओ कोई ऐसा सेट बताओ जिसका पावर सेट, तुम्हें पावर सेट निकालना आता है ना। चलो मैंने ए को एम्प्टी सेट ले लिया, तो मुझे बताओ पावर सेट ऑफ, पहले तो पावर सेट का डेफिनेशन बताओ। तो इसके पास क्या क्या सबसेट है। इसका पावर सेट बताओ, पावर सेट में, ये पावर सेट है, सेट ऑफ ऑल सबसेट, तो इसके अंदर क्या एलिमेंट आएगा। मतलब कुछ भी नहीं आएगा तो, वही पूछ रहा हूँ कि पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, क्या आएंगे, व्हाट सेट शुड आई। हाँ तो मतलब पावर सेट क्या है, तुमसे पहला ऑप्शन पूछा है कि क्या कोई ऐसा सेट होगा जिसका पावर सेट एम्प्टी सेट के इक्वल हो जाए। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा सेट तुम्हारे पास है जिसका पावर सेट लिखे और एम्प्टी सेट आ जाए। ये सब 11 12 का क्वेश्चन है। सो पावर सेट ऑफ ए अगर 5 है, तो मान लो ए अगर मेरा सिंगल्टन 1 होता एग्जाम्पल के लिए, तो इसका पावर सेट में क्या 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 एलिमेंट आता। ये है एंड सो ऑन। चलो तो पहला ऑप्शन ट्रू है कि फॉल्स है। फॉल्स इसलिए क्योंकि पावर सेट कभी एम्प्टी सेट आ ही नहीं सकता। ये भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये नॉन एम्प्टी सेट है, तो पावर सेट कभी भी एम्प्टी सेट के इक्वल नहीं आएगा, है ना। तो जैसे भी तुम्हें स्मॉल फाइव लिखना है, स्मॉल फाइव लिखो, मैं कैपिटल फाइव गलती से लिख देता हूँ, स्मॉल फाइव ओके, सही ये ओके है, तो यहाँ भी तुम्हें स्मॉल फाइव लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा क्या बोल रहा है, पढ़ो। अगर मैं कोई एक सेट लेता हूँ तो क्या उसका पावर सेट फाइनाइट सेट आ सकता है, यस और नो। हाँ ये क्या है, फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। तो हो गया ऑप्शन ट्रू, कि ये ऑप्शन ट्रू है, क्योंकि अगर कोई सम बोल रहा है, सम का मतलब देयर एग्जिस्ट, एक सेट तुमने ढूंढ लिया जिसका पावर सेट फाइनाइट है, ओके, तो बी इज ट्रू ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज ट्रू ऑप्शन। थर्ड पढ़ो। बताओ ये काउंटेबल कब होगा किसी का पावर सेट। नहीं नहीं, तुम समझे नहीं। चलो मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेट से 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो इसका जो पावर सेट होगा वो क्या होता है, पावर सेट काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। तो तुमने ढंग से पढ़े, 2 की पावर n क्या होता है, काउंटेबल होता है अनकाउंटेबल होता है। फिर भी तुम्हें ठीक से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एलिफ नॉट और कंटिनम, एक तो एलिफ नॉट लेते हैं और इसका कंटिनम, इसका कंटिनम ले लो। तो अगर कोई सेट फाइनाइट है तो उसके पावर सेट में क्या आएगा, फाइनाइट एलिमेंट आएगा, ठीक है। अगर कोई सेट इन्फानाइट है तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट आएगा। कौन सा वाला इन्फानाइट, काउंटेबली या अनकाउंटेबली।
2 की पावर अनकाउंटेबल होता है ना, तो देख के बताओ ऑप्शन कौन सा, 3/4 में कौन सा सही होगा? सर ऑप्शन 4 सही होगा और ऑप्शन 3 गलत होगा। हाँ, कभी भी पावर सेट जो है, एक मिनट रुको 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 रुको, उसने काउंटेबल सेट कहा है, तब डिपेंड करता है कि तुम फाइनाइट सेट को काउंटेबल में ले। मैं जो डेफिनेशन लिखता हूँ तुम देखते होगे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पावर सेट कभी काउंटेबल इन्फिनाइट सेट नहीं होगा, है ना। पावर सेट कभी भी काउंटेबल इन्फिनाइट नहीं आएगा। अब इसका डेफिनेशन डिपेंड करता है ये काउंटेबल का क्या डेफिनेशन ले रहा है। मैं फाइनाइट सेट को भी काउंटेबल सेट मानता हूँ, है ना, मैं जो क्लास में यूज करता हूँ। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से चूंकि बी स्टेटमेंट ट्रू है तो थर्ड भी ट्रू हो जाएगा, ठीक। क्योंकि मतलब काउंटेबल सेट का डेफिनेशन मैं क्या लेता हूँ, फाइनाइट और काउंटेबल इनफिनाइट। तो बी ऑप्शन था ना, फाइनाइट तो हो सकता है ना, तो इसलिए थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। फोर्थ के लिए ये एग्जांपल हो गया, मतलब काउंटे। हाँ बोलो। सर आंसर बहुत कंफ्यूजिंग है सर, बस 2 टाइप्स का आंसर दिया है। क्या आंसर एक दिया में है? बोला है कि सर एक में बोला है 2 4 ट्रू है और लिखा है 2 3 4 ऐसे करके आंसर दिया हाँ, है। तो जिसने वही मैं वो जो तुम्हें समझा रहा था वही कहना चाह रहा है कि तुम डिपेंड करता है काउंटेबल का डेफिनेशन तुम क्या ले रहे हो। कुछ लोग काउंटेबल का डेफिनेशन काउंटेबली इन्फिनाइट ही मानते हैं बस, तो उसके लिए 2 4 सही है। और अगर मैं जैसे पढ़ाता हूँ क्लास में, मैं यूज करता हूँ काउंटेबल द फाइनाइट और काउंटेबली इन्फिनाइट, तो उसके लिए मेरे हिसाब से 2 3 सही है, मतलब 2 3 4 सही है, तो इट्स ओके। तो डिपेंड करता है काउंटेबल का डेफिनेशन क्या है। एक्चुअली पहले इसने 2 4 दिया होगा, फिर बाद में लोगों ने चैलेंज किया होगा तो 2 3 4 दिया है। तो इसका मीनिंग ये है, क्योंकि अगर ये काउंटेबली इन्फिनाइट लिखा होता ना थर्ड ऑप्शन तो ये गलत होता, लेकिन इसने काउंटेबल लिख दिया, तो फाइनाइट सेट भी काउंटेबल होता है मेरे डेफिनेशन के हिसाब से या कुछ बुक के हिसाब से, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ।